बस कर दे भाई, मुझे तो लगता है तू इस लड़की के साथ सीरियस हो गया है। सीरियस? सीरियस तो मैं हर लड़की के साथ हो जाता हूँ। और तुझे पता है ये काम ही बड़ा सीरियस है। बहुत कमीने हो यार तुम, बहुत कमीने हो। तू दोस्त है कह सकता है। पता है क्या, इस लड़की ने बहुत टाइम लिया और ये लड़की बहुत शरीफ घर की लड़की है। और जो शरीफ घर की लड़कियां होती हैं ना, ये बड़ा मसला करती हैं यार। बात बात पे सवाब गुनाह, और फिर शादी से कम तो बात नहीं करती। अभी तक तो मकसद पूरा नहीं हुआ तो खींच रहा हूं। अगर मायूसी हुई ना तो लात मार दूंगा। बेटे ये भी बस शादी करेगी, शादी के बगैर हत्थे नहीं चढ़ेगी तेरे। तो क्या होता है, छोटी मोटी शादी की जा सकती है एक मकसद के लिए। हाँ ये भी ठीक है, कर लो कोई ऐसा सीन कि उसे भी लगे कि शादी हो रही है। हाँ यार करता हूँ कुछ, लेकिन इस बार ना कुछ नया प्लान करता हूँ। जो भी करना है भाई जल्दी करो, इसको इतना लंबा नहीं खींचो, वरना इस तरह की लड़कियां चिपक जाए ना तो कब्र में पहुंचा के दम लेती हैं। अरे नहीं, तू देखता जा, लगता है तू मुझे जानता नहीं है। जानता हूँ, इसीलिए तो हैरान हूँ कि इतना लंबा क्यों ले गया इसको तू। पास केस कुछ लंबे खिंच जाते। अब टाइम इतना हो गया है तो मकसद पूरा किए बगैर छोड़ना भी तो बेइज्जती वाली बात है। हाँ यार टाइम तो वाकई बहुत लग गया है, अब इतना टाइम इन्वेस्ट किया है तो आउटपुट तो आनी चाहिए। हाँ टाइम की इन्वेस्टमेंट है, पूरी करके छोड़ूंगा। हेलो ज़ारा। आप बैठे, तुमसे बात करनी है। बोलो। बैठो प्लीज, हैव अ सीट। बैठो ना। कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस कुछ दिनों पहले तुमसे मैंने जो इमोशनल होकर उल्टी सीधी बातें कर दी थी उसके लिए माफ़ी चाहता। बस छोटी मोटी कुछ और बातें करनी है। तुम कहो, मैं सुन रही हूँ। बात यह है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम कारोबार में एक साथ हैं, घर में एक साथ हैं और एक रिश्ता भी रहा है हमारा। मतलब की बात करो अमर। वही कर रहा है। बात यह है कि इस टेंस माहौल को ख़त्म होना चाहिए, या फिर तुम मुझे बता दो। मैं क्या बता दूँ? देखो दो ही सूरतें होती हैं, या तो आप साथ चल रहे होते हैं या फिर रास्ता जुदा कर लेते हैं। समझी नहीं हो तुम्हारी बात। देखो सीधी सी बात है, हम बिजनेस में एक साथ, तुम कंपनी की बाकायदा डायरेक्टर हो, हमें मिलना जुलना पड़ेगा, हमें डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, तो इसलिए चीज़ें साफ होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। लेकिन ये बात है तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? ये तो अम्मी से करने वाली है। देखो मैं अम्मी से सिर्फ एक लिमिट तक बात कर सकता हूँ, उनसे मेरा इज्जत का रिश्ता है, वो माँ है मेरी, वो समझ नहीं पाएंगी। तुम उनको कन्वे कर सकती हो, आपस में डिस्कस कर सकते हो। अमर तुम बिजनेस से अलग होना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरा मकसद इस काम को आगे बढ़ाने का। मैंने इस बिजनेस को जिंदगी दी है, अब तक जो सीखा वो किया। सब कुछ कौन करता था? मैं ही करता था और कर रहा हूँ इनफैक्ट। लेकिन ज़ारा बहुत अजीब सी सिचुएशन होती जा रही है, तुम्हारे जहन में पता नहीं क्या है, मामा पता नहीं क्या सोच रही हैं। हमें बाकी मामला को साइड पे करके कम से कम बिजनेस के मामला में तो एक होना चाहिए। आप सबको मुझे एतमाद देना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। पता नहीं मैं तुम्हें समझा भी पा रहा हूँ या नहीं। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी मसला नहीं है। और वैसे भी बिजनेस के मामला बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं, कोई चाहे कुछ भी करे, फिगर्स बोलते हैं। फिगर्स देख के सब पता चल जाता है कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस और क्या प्रोग्रेस है। बिजनेस के मामलात में तो इतना मैं भी जानती हूँ कि क्या सही है क्या गलत। इसका मतलब है कि तुम्हारा एतमाद मुझे हासिल है। ग्रुप चेयरमैन होने की हैसियत से सब तुम पे ट्रस्ट करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आज तक तुमने कभी भी ऐसी कोई रीज़न दिया कि तुम पे ट्रस्ट ना किया जाए। अगर कभी भी मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ तो आई विल डेफिनेटली टेल यू। दैट्स ग्रेट, मैं भी यही चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मामा के ख्यालात तुमसे मुख्तलिफ नहीं होंगे। अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, हाँ अलबत्ता मैं उनसे बात ज़रूर कर लूँगी, तुम मेरी तरफ से मुतमईन रहो। देखो ये फैमिली बिजनेस है और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी कि ये मेरी ज़ाती पसंद या ना की भेंट चढ़ जाए,
खालू ने अपनी पूरी जिंदगी दी है इस बिजनेस को, और फहद ने भी इसके लिए जो थोड़ा बहुत किया आखिर किया ही ना। बाकी हम सब हैं, हम सोच समझ के संभाल लेंगे। थैंक यू ज़ारा, थैंक यू वेरी मच। आप कब आए? आप इतनी मसरूफ थी कि आपको पता नहीं चला कि मैं कब आया। वैसे बाय द वे, ये क्या इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं आप? आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर थोड़ी सी तैयारी मुझे भी करवा दे। तो ये बात करने आया था मुझसे, हिम्मत नहीं पड़ी ना? जाहिर है, हिम्मत होती भी कैसे। खैर मॉम, क्या ख्याल है आपका? वैसे तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। भाई देखो, ठीक है, वो अपना काम जानता है तो काम करे, तुम भी आहिस्ता आहिस्ता काम सीख जाओगी। लेकिन मॉम, वो जो ताबीर को लाके उसने हमारे सरों पे बिठा दिया, उसका क्या? अल्लाह ना करे हम क्यों किसी को अपने सरों पर बैठने दें। भाई उसने अपने शेयर में से कुछ परसेंटेज दिया उसे, तो देता रहे। देखते हैं कितने दिन ये गाड़ी चलती है। मगर आप तो कह रही थी कि आप... सब्र करो, थोड़ा सा आराम से इंतजार करो। चीजों को ठीक होने में टाइम लगता है, सब कुछ एकदम से तो नहीं हो जाता ना। खैर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे जहन्नुम में मेरी तरफ से, मगर अपनी एटलीस्ट लिमिट्स तो क्रॉस ना करे ना वो। हम वैसे अल्लाह की कुदरत है, हम उसे घर से निकाल रहे थे और वो हमारे ऑफिस में आके बैठ गई है। अब तो मुझे अपनी फिक्र होने लग गई है कि कहीं वो हमें ही ना निकाल दे। इतनी जुर्रत नहीं हो सकती उसकी। हाँ वैसे ये तो है, मगर अब देखते हैं ऊंट कौन सी करवट बैठता है। पता नहीं अब खेल कौन सा रुख इख्तियार करता है। क्यों फिक्र करती हो? मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, उम्र गुजारी इन झमेलों में। बस तुम देखती जाओ होता क्या है। क्या होगा, देख ही तो रही हूं अब तक। सब कुछ फिलहाल तो उल्टा ही होता जा रहा है। क्यों परेशान हो रही हो? 100 सुनार की तो 1 लोहार की। ऐसी चोट मारूंगी ना, सब किरची किरची हो जाएगा।